हेलो मेरे प्यारे एस्पिरेंट, दिस इज सुदेश साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, दुर्ग साइंस कॉलेज। और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में एंशिएंट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कवर किया था हमारे वीडियो नंबर 1 में, और ये है हमारा वीडियो नंबर 2। ये वीडियो मैं हमारे प्यारे प्यारे असिस्टेंट प्रोफेसर एस्पिरेंट्स के लिए बनाया हूं, जिसमें हमारा एक टॉपिक है इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन में बहुत सारी थ्योरीज है। हमने पिछले वीडियोस में बहुत सारे थ्योरीज कवर किए हैं। कौन कौन सी थ्योरी थी? सबसे पहले हमने स्पेशल क्रिएशन थ्योरी कंप्लीट की। स्पेशल क्रिएशन के बाद में सेकंड नंबर की थ्योरी थी पेंसपर्मिया थ्योरी, और पेंसपर्मिया थ्योरी के बाद हमने डायरेक्ट पेंसपर्मिया थ्योरी देखा, जिसको क्रिक ने दिया था। और डायरेक्ट पेंसपर्मिया थ्योरी के बाद एक प्रलयकारी सिद्धांत था, जिसमें कहा गया था कि प्रलय आने से इस दुनिया का विस्तार हुआ है, ओरिजिन हुआ है। उसका नाम था कैटाट्रॉपिक थ्योरी। और कैटाट्रॉपिक थ्योरी के बाद हमने पढ़ा ए बायोजेनेसिस, जो कि ए बायोजेनेसिस में कुछ हद तक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट थे। उन्होंने कहा नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स का फॉर्मेशन हुआ है। थोड़ा गलत था, क्योंकि उन्होंने कहा नील रिवर की चिकला मिट्टी है ना, जो मिट्टी है, नील रिवर एकदम शुद्ध वहां का वाटर रहा होगा, और वहां से रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल का ओरिजिन हुआ है, ऐसा वो मानते थे। बट गलत है, ठीक है। स्ट्रॉ एंड मड से उन्होंने ओरिजिन बताया, जो कि गलत था। बट हाँ, वो गलत नहीं है, क्योंकि पहला लिविंग फॉर्म नॉन लिविंग थिंग से ही आया है। मगर वो स्ट्रॉ एंड मड नहीं है, वो मिट्टी नहीं है, वो क्या था? आरएनए एंड प्रोटीन। ये कौन बताएगा? आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो चलिए, पुराने कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड कर दिया हूं। आज हम जो आपको प्रोवाइड करेंगे, आज का जो मेन टॉपिक है वो है बेटा ओपेरिन एंड हेल्डेन, ठीक है। ओपेरिन एंड हेल्डेन थ्योरी पढ़ेंगे, जिसके दो पार्ट्स होंगे, डिटेल में हम इसकी स्टडी करेंगे। एक है केमिकल इवोल्यूशन और दूसरा है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो चलिए, आपको चीजें क्लियर हो गई है, तो अपन स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो कंटेंट। सबसे पहले देखो, आपके पास एक जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत आपको दिख रहा है, ठीक है। नाम आपको दिख रहा होगा ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी, जिसको हम मॉडर्न थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो भाई साहब, हमारा जो मॉडर्न थ्योरी है, इसको देने वाले तो दो साइंटिस्ट हैं, आपको लग ही रहा है, मिल रहा है, दिख रहा है। एक का नाम है बेटा ओपेरिन, ठीक है। एक का नाम क्या है? ओपेरिन। ये साइंटिस्ट बिलोंग करते हैं बेटा कहां से? रशिया से। एंड सेकेंड साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या है? हेल्डेन। इनका पूरा नाम भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वो कंटेंट में आपको मिलेगा। ये बिलोंग करते हैं बेटा किससे? इंग्लैंड से। ओपेरिन और हेल्डेन एक रशिया से बिलोंग करते हैं, और एक जो है वो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। दोनों ने एक मॉडर्न थ्योरी दिया अबाउट द इवोल्यूशन। इन्होंने बताया कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है। चलो, क्या कहता है इसका स्टार पॉइंट, इसका की पॉइंट क्या है? यदि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं बात करूं, तो सभी एग्जाम में ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि लिविंग फॉर्म फर्स्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम, देखो क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट लिविंग फॉर्म, देखना, फर्स्ट लिविंग फॉर्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ठीक है। अब देखो, जैसे ए बायोजेनेसिस में क्या कहा था उसने? नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स का फॉर्मेशन होता है। और बायोजेनेसिस से क्या कहा था? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही न्यू लाइफ का ओरिजिन होता है। बट उन्होंने क्लियर ये एक्सप्लेन नहीं किया था कि भाई प्री एग्जिस्टिंग लाइफ आया कहां से। वही वाली बात होगी ना, मुर्गी पहले आया या अंडा पहले आया, तो बड़ी कंफ्यूजन वाली बात थी। तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि ना तो पहले मुर्गी आई और ना तो पहले अंडा। आने वाला हमारा अंडे का फंडा, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर। देखो, कॉन्सेप्ट कहता है सबसे पहले नॉन लिविंग थिंग्स, देखो नॉन लिविंग थिंग्स क्या है मैं आगे बताऊंगा आपको। नॉन लिविंग थिंग्स में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ और ये लिविंग फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। देखो, लिविंग फॉर्म या लिविंग थिंग्स में ये कन्वर्ट हो गया। हो, कैसे हुआ होगा? ये नॉन लिविंग थिंग्स वो चिकना मिट्टी नहीं है, वो डिकेइंग मैटर नहीं है, वो स्ट्रॉ एंड मड नहीं है बेटा। क्या है वो? तो वो है आरएनए एंड प्रोटीन। वो क्या है? आरएनए एंड प्रोटीन, जो कि एक ऑर्गेनिक मैटर है। ये भी समझ लो, सबसे पहले कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आया होगा, तो कैसे आया? तो वो बना है, उसका जवाब दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? ओपेरिन हेल्डेन बता रहे हैं। ओपेरिन और हेल्डेन भैया बता रहे हैं
कि पहली बार इस दुनिया में जब किसी लिविंग फॉर्म का ओरिजिन हुआ है, उसका बेस कहां से आया? आरएनए से। आरएनए प्रोटीन से मिला और ये न्यूक्लियोप्रोटीन बनाए। इसी न्यूक्लियोप्रोटीन से धीरे 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 मॉडिफिकेशन, अभी देखेंगे पूरा डिटेल, धीरे धीरे मॉडिफिकेशन हुआ और मॉडिफिकेशन होकर के ये लिविंग फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। पहला लिविंग फॉर्म जाहिर सी बात है प्रोकैरियोट होगा, ठीक है, सिंपल होगा, यूनिसेलुलर होगा, ये सब कुछ आपको मैं बताऊंगा आगे, ठीक है, यूनिसेलुलर होगा। ओके, ठीक है। तो पहला जो लिविंग फॉर्म है वो नॉन लिविंग थिंग से बना और उसका नाम था आरएनए एंड प्रोटीन। आरएनए एंड प्रोटीन कौन है? ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर है बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक मैटर में कुछ म्यूटेशन या कुछ चेंजेस होने से कुछ चेंजेस हुआ है, ठीक है, कुछ चेंजेस हुआ है। इस चेंजेस को जीन लेवल पे मैं कहूं तो आप कह सकते हैं कि यस ये तो म्यूटेशन है। तो म्यूटेशन से ये हुआ है। देखो लाइन क्या कहता है, फर्स्ट लिविंग फॉर्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग, ठीक है, किससे बना? नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से प्रोड्यूस हुए हैं। और ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर्स क्या हैं? तो मैंने दो नाम बताए बेटा, दोनों को याद कर लो। एक है आपका आरएनए और सेकंड है आपका प्रोटीन। तो आरएनए और प्रोटीन पहला ऑर्गेनिक ऐसा मैटर है, ऐसे पदार्थ हैं जिनके मॉडिफिकेशन और चेंजेस से पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म आया, ठीक है। एक स्टार पॉइंट और नोट करा दे रहा हूं यहां पे, बुक, ठीक है, इन्होंने पब्लिश भी कराया था, बुक पब्लिश्ड। किनका बुक था बेटा? ओपेरिन का। ओपेरिन का एक बुक है जिसके नाम से पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो इस चैप्टर का नाम इवोल्यूशन नहीं हुआ करता था, इसका नाम था ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ जो बुक है वो किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? तो आपको पता है ओपेरिन साइंटिस्ट, देखो ओपेरिन के थ्रू इसको बनाया गया था। और हेल्डेन का क्या कंट्रीब्यूशन है तो आगे मैं बताऊंगा कि हेल्डेन ने, जब इमेजिनेशन चलेगा आगे चल के, एक प्री बायोटिक सूप बनेगा, एक ओशन बनेगा जिसको इन्होंने कहा था प्री बायोटिक सूप या फिर हॉट डाइल्यूटेड सूप के नाम से इन्होंने कहा था, है ना। तो कुछ चीजें मैं वहां पे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली बात, ओपेरिन रशिया से हैं, हेल्डेन इंग्लैंड से हैं। दोनों ने मिलकर यह कहा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द फर्स्ट लिविंग फॉर्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर्स लाइक आरएनए एंड प्रोटीन। आरएनए और प्रोटीन से बने हैं। देखो नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स बन गया, इसका मतलब यह है ए बायोजेनेसिस पूरे तरीके से गलत नहीं है और बायोजेनेसिस पूरे तरीके से सही भी नहीं है। मतलब ए बायोजेनेसिस को और बायोजेनेसिस को यदि मैं मिला दूं तो हां वो कॉन्सेप्ट सही हो सकता है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो सही हो सकता है। तो यहां पे चीजें समझ में आ गई। देखो हमारे ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी में आपको ये चीजें बता रहा हूं। अच्छा, ओरिजिन ऑफ लाइफ को देखो, ओपेरिन ने ओरिजिन ऑफ लाइफ को दो सेगमेंट में डिवाइड किया है। एक सबसे पहले होगा केमिकल का प्रोडक्शन होगा, तो दैट इज कॉल्ड केमिकल इवोल्यूशन। पहले केमिकल बनेंगे और केमिकल बनने के बाद इसी केमिकल से लिविंग फॉर्म बनते हैं। मतलब यहां पे क्या होगा? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक या फिर बायोलॉजिकल भी कह सकते हो। लिविंग फॉर्म बनेंगे ना तो बायोलॉजिकल क्या बनेगा? इवोल्यूशन। मतलब इनके थ्योरी को दो स्टेप में डिटेल में समझा जा सकता है। आइए इनकी कुछ बातें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं, ठीक है। इनका पूरा नाम मैं यहां पे बता दे रहा हूं, ए.आई. ओपेरिन, और जो कि रशिया से थे, और जे.बी.एस. हेल्डेन जो कि कहां से हैं? इंग्लैंड से हैं। इन्होंने अपनी थ्योरी दी है। इसके थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहता है ये, तो मैंने डेटा आपको दे दिया है। दे प्रपोज दैट द लाइफ फर्स्ट स्टार्टेड फ्रॉम, कहां से स्टार्ट हुआ है? सिंपल नॉन लिविंग केमिकल कंपाउंड सच एज आरएनए एंड प्रोटीन। आरएनए और प्रोटीन से पहला लाइफ फॉर्म या लिविंग फॉर्म प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। इस थ्योरी के अनुसार क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो याद रखना कि सिंपल गैसेस कंबाइन टू फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। सबसे पहले ऑर्गेनिक मैटर बना होगा और ऑर्गेनिक मैटर बनने के बाद दिस मॉलिक्यूल लेटर लेड टू दी फॉर्मेशन ऑफ लाइफ। मतलब
ऑर्गेनिक मैटर से ही लिविंग फॉर्म का फॉर्मेशन हुआ है। जैसा मैंने कहा, ये आरएनए और प्रोटीन क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, ये आरएनए और प्रोटीन क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है, और ऑर्गेनिक मैटर से लिविंग फॉर्म बना है। उसी बात को ये तोड़ मरोड़ के बता रहा है। ठीक है, कहां बने होंगे? तो भाई किसी भी लाइफ का, हाँ, लाइफ बिगिन इन वाटर। मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं कि वाटर में ही स्टार्टिंग हुआ है, इनिशिएशन हुआ है किसका? लाइफ का। लाइफ का ओरिजिन कहां हुआ है? तो ओरिजिन ऑफ लाइफ इन वाटर। ठीक है, तो ये देख लो यहां पे मेंशन किया है लाइफ बिगिन, याद रखना ये स्टार पॉइंट है, लाइफ बिगिन इन ओशन। तुम्हारे समुद्र में लाइफ की शुरुआत हुई है, एंड दैट मींस वाटर प्लेड एन एसेंशियल रोल इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। यस ऑफ कोर्स, विदाउट वाटर हम इवोल्यूशन को कभी इमेजिन कर ही नहीं सकते और ना ही सोच सकते हैं। बात समझना, ठीक है। चलिए नीचे बात करते हैं। तो हिंदी में भी लिखा है, देखो, सरल गैसों के संयोजन से जटिल कार्बनिक अणु बने जो आगे चलकर जीवन के निर्माण में सहायक बने। जीवन की शुरुआत महासागरों से हुई है, अर्थात जल ने जीवन की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इनके बुक का नाम मैंने पहले ही बताया था, ओपेरिन ने अपने थ्योरी को एक्सप्लेन किया अपने बुक में, जिसका टाइटल था, टाइटल को मैंने येलो मार्किंग किया हुआ है, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये स्टार पॉइंट है, इसको मार्क कर लेना, ये आपका स्टार पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट किसने दिया था वो स्टार पॉइंट आ जाएगा, कहां से है वो स्टार पॉइंट आ जाएगा, इनका स्टेटमेंट क्या था तो इनका स्टेटमेंट भी स्टार पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कॉन्सेप्ट। चलिए, अब मैंने कहा था कि भाई ओपेरिन और हेल्डेन ने इवोल्यूशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक केमिकल इवोल्यूशन और दूसरा, जब केमिकल इवोल्यूशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम आ जाएंगे किसमें? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में, है ना। तो चलो पहले अपन ना केमिकल इवोल्यूशन को ही कंप्लीट कर लेते हैं, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को बाद में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले केमिकल बनाओ, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स बनाओ। ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स धीरे से आपस में मिलकर के ऑर्गेनिक मैटर बनाएगा। ऑर्गेनिक मैटर से पहला लाइफ फॉर्म आएगा और पहले लाइफ फॉर्म से वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के फॉर्मेशन होंगे। ठीक है, तो देखो बहुत स्लो बेसिस पे, बहुत डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक तरह के ब्रह्मास्त्र होगा। ठीक है, ऐसे निकलेगा ब्रह्मास्त्र और सीधे जॉब की तरफ आगे बढ़ेगा। बट हाँ, आपको चीजें और कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, और हाँ यार, आप वीडियो देख रहे हैं, जैसे कि मैं अपने यूट्यूब में देख रहा हूं कि मेरे बच्चे वीडियोस देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे। नंबर ऑफ व्यूअर जितना होता है ना, उतना ही आप लाइक कर दीजिए, हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। कॉलेज से आने के बाद यहां पे ऐसे कंडीशन में आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा सा हमको मोटिवेशन देना पड़ेगा। अब मोटिवेशन कैसे देंगे? जस्ट आपको अपने अंगूठे से, मैंने कल बताया था, अंगूठे का यूज करेंगे और धीरे धीरे अंगूठे का साइज बढ़ जाएगा, है ना। तो कैसे बढ़ेगा? ये बढ़ेगा तब जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स को जो बीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बताओ कि भैया साइंस कॉलेज में सुदेश सर हैं और वो आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और हाँ, ज्ञान बांटने से बढ़ती है, आपने तो सुना ही होगा, तो बांटो ना। ठीक है, मना किसने किया है। चलिए, तो केमिकल इवोल्यूशन को हम क्या नाम से जानते हैं? तो लिखा हुआ है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड कीमोजेनी, इसे कीमोजेनी भी कहा जाता है। चलिए, कीमोजेनी में क्या बात हो रही है, देखो। प्रिमिटिव कंडीशन कैसी थी? देखो ध्यान से देखो, पॉइंट नंबर 1, प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव मतलब प्राचीन व्यवस्था जो है, प्राचीन अवस्था जो है वो कैसी थी? प्रिमिटिव कंडीशन की बात करेंगे तो प्रिमिटिव कंडीशन में, या फिर टाइम ऑफ द ओरिजिन, मतलब उस समय जब उत्पत्ति हो रही थी तो कैसा कंडीशन रहा होगा। 3 कंडीशन आपको लिखना है। क्या क्या? एक, पहला सबसे पहली बात, एटमॉस्फेयर कैसा था? रिडक्शनल। ठीक है, एटमॉस्फेयर था बेटा रिडक्शनल एटमॉस्फेयर, रिडक्शनल एटमॉस्फेयर, सबसे पहली बात। दूसरा, हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर था। ओके, तीसरा पॉइंट, वॉल्केनिक इरप्शन या वॉल्केनिक कंडीशन। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन या फिर वॉल्केनिक कंडीशन भी नोट कर सकते हैं। देखो, प्रिमिटिव कंडीशन में कौन कौन से सिचुएशंस जनरेट हुए
तो सबसे बड़ा यहां पे जो पॉइंट मैंने नोट किया है, याद रखना, ये जो पॉइंट है ना बेटा, ये वाला रिडक्शनल एटमॉस्फेयर, ओनली इन द रिडक्शनल एटमॉस्फेयर कीमोजेनी अकर, मतलब रिडक्शनल एटमॉस्फेयर में ही केमिकल इवोल्यूशन हो सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में केमिकल इवोल्यूशन कभी भी पॉसिबल नहीं है। आपके केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल में जो खाली स्थान छूटा है ना, ब्लैंक छूटा हुआ है, वो एलिमेंट्स अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं, मगर हां वो एलिमेंट्स बन चुके हैं, बस उसको ढूंढना बाकी है, सर्च करना बाकी है। मतलब केमिकल इवोल्यूशन हो चुका है और आज के टाइम पे कंप्लीटली केमिकल इवोल्यूशन स्टॉप हो चुका है। ठीक है, इस बात को समझेंगे। तो चलो, प्रिमिटिव कंडीशन के लिए क्या चाहिए? सबसे पहला रिडक्शनल एटमॉस्फेयर, सेकंड हाई टेम्परेचर, थर्ड वॉल्केनिक कंडीशन। ओके, तीनों कंडीशन थे। ओके चलो, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, सेकंड पॉइंट मैं बता रहा हूं, यहां पे रिडक्शनल एटमॉस्फेयर तुमने लिखा है, तो याद रखना हाई कंसंट्रेशन ऑफ, अच्छा एक मिनट ठीक से लिखने दो, ये तुम्हारा हो जाएगा हाई, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट्स या हाइड्रोजन एटम, ठीक है, एस कंपेयर टू अदर के कंपैरिजन में हाइड्रोजन के नंबर, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन की अमाउंट बहुत ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि भाई एटमॉस्फेयर कैसा है? रिडक्शनल एटमॉस्फेयर है। ठीक है, एंड अदर कंपोनेंट्स भी आपको मिल जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन तो बहुत ज्यादा है ही, ऑक्सीजन, अच्छा ये ऑक्सीजन गैस नहीं है, ये ऑक्सीजन एलिमेंट्स है, तत्व है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, और ना जाने तुम क्या क्या केमिस्ट्री के एलिमेंट्स जानते हो, वो सब तुम यहां पे नोट कर सकते हो। ठीक है, सब कुछ नोट कर सकते हो, बट याद रखना हमारे जो मेजर एलिमेंट्स होते हैं वो 6 होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। ये लोग ऑल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। देखो तो क्या बोल रहा हूं, एक की पॉइंट है, ऑल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन क्या? फ्री फॉर्म। ठीक है, फ्री फॉर्म में पूरे एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। अब फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होने के बाद यहां देखना, धीरे धीरे जब कंडेंसेशन प्रोसेस हो रही थी और हाई टेम्परेचर इनिशिएट हो गई थी, तो उसके कारण क्या हुआ? देखो, हाई टेम्परेचर में तुम्हारा हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है ना, तो हाइड्रोजन को सबके साथ केमिकल रिएक्शन कराते हैं। चलो देखो क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन, कंडीशन नंबर 1 देखो, हाइड्रोजन रिएक्ट, हाइड्रोजन जो है वो रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? तो देखते जाओ, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ कार्बन टू फॉर्म, बोलो हाइड्रोजन जब कार्बन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन रिएक्ट विथ, ठीक है, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ व्हाट? ऑक्सीजन, गैस नहीं है, ऑक्सीजन एलिमेंट्स है, ओनली ओ है। ठीक, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म, ठीक है, तो यहां पे क्या बनेगा? 3 चीजें, स्टार पॉइंट, ये की पॉइंट है। इस दुनिया में पहली बार कौन कौन से कंपाउंड्स बने वो आपका की पॉइंट है, और एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। देखो इसको मैंने अलग कर दिया है, देखना यहां पे मैंने इसको अलग करके रख दिया है, इसको देखते जाओ क्यों अलग कर रहा हूं, बताना। हाइड्रोजन ने रिएक्शन किया कार्बन के साथ और इसने बना लिया मेथेन। ठीक है, क्या बनाया? मेथेन बनाया। ठीक है, हाइड्रोजन ने रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ और जल ही जीवन है बना लिया, H2O बना लिया, वाटर का फॉर्मेशन हो गया। हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया नाइट्रोजन के साथ और ये बना लिया बेटा NH3, या चाहो तो NH4 भी नोट कर सकते हो। और ये कौन है? अमोनिया। ये कौन है? ये है आपका अमोनिया। अब बताओ इन तीनों कंपाउंड्स को देखो क्या क्या है, एक मेथेन, एक वाटर और एक है अमोनिया। इन 3 कंपाउंड्स में मुझे अब भी चैट बॉक्स में आप देख रहे हो, अभी मुझे बताओ इनमें से कौन ऑर्गेनिक मैटर है और कौन इनऑर्गेनिक मैटर है, जल्दी बताओ मुझे, मैं वेट कर रहा हूं। इनमें से ऑर्गेनिक मैटर कौन है? मेथेन, वाटर या अमोनिया? और इनऑर्गेनिक मैटर कौन कौन से हैं वो मुझे बताओ। तो पहली बार
जब केमिकल इवोल्यूशन हो रहा था तो ये जो फ्री एटम्स थे जो एटमॉस्फेयर में इर्द गिर्द घूम रहे थे वो सभी आपस में केमिकल रिएक्शन किए और 3 कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किए। सबसे पहला तुम्हारा मीथेन, वाटर और अमोनिया। अब इसमें से बेटा जिनके पास कार्बन होता है वो कौन होता है? ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो ये तुम्हारा ऑर्गेनिक मैटर है। तो यस, फर्स्ट ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म्ड, देखते जाओ, फर्स्ट ऑर्गेनिक, ठीक है, मैटर फॉर्म्ड, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, यहां पे फर्स्ट की जगह अपन एक और ले लेते हैं, सेकंड, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, ये लो। अब फर्स्ट ऑर्गेनिक मैटर के बाद में ऑर्गेनिक की जगह हम क्या कर देंगे? इनऑर्गेनिक कर देंगे। तो यहां पे नोट कर देता हूं फर्स्ट, और ये हो जाएगा इनऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। चलिए, तो क्या क्या बना है उसी को हमको यहां पे बताना है। तो याद रखना, ऑर्गेनिक मैटर जिनके पास कार्बन होता है, इसलिए कार्बनिक मैटर भी कह सकते हैं, ये है तुम्हारा मीथेन, ये क्या है? मीथेन। और इनऑर्गेनिक मैटर में पहले क्या है बेटा? H2O एंड अमोनिया। H2O और अमोनिया जो है वो तुम्हारे यहां पे एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस हो गए। मगर ये सब कहां है? ये सभी चीजें हाई टेम्परेचर के कारण, ड्यू टू हाई टेम्परेचर ना। अब पॉइंट देखो, आगे हम बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर क्या था? 2 में 3 पॉइंट्स आ गए, ये और ये। अब 3 पॉइंट, थर्ड पॉइंट बनाते हैं, पॉइंट नंबर 3 बनाते हैं यहां पे। तीसरे पॉइंट में हम बताएंगे ड्यू टू हाई टेम्परेचर वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, वेपर। ये क्या बन जाएगा? वेपर, वाष्प के फॉर्म में रहेगा। और वाष्प के फॉर्म में है इंक्लूडिंग, तो वाटर के साथ अदर चीजें भी है, जैसे तुमने अमोनिया बनाया, जैसा तुमने मीथेन, सॉरी, अमोनिया हमने 2 बार बना दिया है, गलत है, इवोल्यूशन में गड़बड़ हो जाएगा, मीथेन, ठीक है। ये चीजें आपकी प्रोड्यूस हो गई, ओके, ये सब प्रेजेंट हो गया। मगर बोला ना हाई टेम्परेचर है, तो हाई टेम्परेचर में धीरे धीरे इसमें क्या होने लग गया? क्योंकि टेम्परेचर तो कूल डाउन हो ही रहा है धीरे धीरे, तो इसके कारण धीरे से कंडेंसेशन हुआ। और कंडेंसेशन होने के कारण एक मस्त, अभी जो मौसम चल रहा है ना, ठीक है, रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे, तो वैसा ही प्रोसेस यहां पे चला। और क्या हो गया? रेनिंग हो गई बेटा, पानी गिर गया, बरसात हो गई, ठीक है। बरसात के दिन आयो रे भैया, बरसात करवा देते हैं, चलो, ठीक है। पता नहीं मैंने हिंदी में सही लिखा है कि नहीं, बरसात, ठीक है। मुझे 7 याद आ रहा है क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7। चलो बरसात की बात करते हैं। तो रेनिंग होने से अब तुम्हारे अर्थ की बात करता हूं। अब तुम्हारे अर्थ को गोला बना रहा हूं मगर उल्टा बना रहा हूं। अब मत सोचना सर हम लोग गोले के अंदर रहते हैं क्या, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। हम अपने अर्थ के सरफेस में रहते हैं। तो हमारे अर्थ के सरफेस में बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, ठीक है। जैसे जीवन में हमारे कई सारे लोग मिलते हैं जो हमारे लिए गड्ढे होते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए गड्ढे खोदने का काम करते हैं। वैसे ही हमारे पूरे अर्थ में बड़े बड़े गड्ढे थे, और बड़े बड़े गड्ढों में रेनिंग होने से क्या हुआ होगा? पानी भर गया होगा। चलो, टप 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 यहां पे तुम्हारा पानी भर गया, मतलब हमारे अर्थ में पानी भरने के कारण क्या बन गया बेटा? फॉर्मेशन ऑफ ओशन। ये बन गया, ओशन बन गया, ठीक है, फॉर्मेशन हो गया। सबसे पहली बात भाई, जब पानी नीचे गिरेगा तो फॉर्मेशन ऑफ ओशन। मगर पानी में एकदम प्योर वाटर तो है ही नहीं, प्योर वाटर तो है ही नहीं भाई, बिल्कुल। तो यहां क्या है ऐसा, कुछ नया क्या है? तो यहां देखो क्या है, यहां पे तुमको ऑर्गेनिक मिक्सचर मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑर्गेनिक मिक्सचर। और ऑर्गेनिक मिक्सचर कौन है? जो तुम पहले बनाए थे, कौन था वो? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिक्सचर मिलेंगे। अच्छा, इनऑर्गेनिक एंड यहां पे लिख देता हूं ऑर्गेनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक कौन थे भाई? तो ऑर्गेनिक मिक्सचर का नाम तुम यहां पे ले सकते हो NH3 और मीथेन, ठीक है। ये दोनों तुम्हारे रिच सोर्स ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। इसीलिए हमारा साइंटिस्ट है। अब भाई बार बार तुम ओपेरिन को ला रहे थे, तो चलो यार बेचारे हमारे चच्चा को भी, हमारे भैया को भी ले आते ना, हेल्डेन ने प्रिमिटिव ओशन को कुछ कहा,
ठीक है, ही कॉल्ड, क्या कहा इन्होंने कहा प्री बायोटिक सूप, और इनको और कहा हॉट डाइल्यूटेड सूप। ठीक है, प्रीबायोटिक सूप या हॉट डाइल्यूटेड सूप किसने कहा? हेल्डेन ने। किसको कहा? प्रिमिटिव ओशन को। इन्होंने प्रिमिटिव समुद्र को, पुराने प्राचीन समुद्र को इन्होंने क्या कहा? तुम्हारा, एक मिनट, प्रिमिटिव ओशन। ठीक है, तो इन्होंने प्रिमिटिव ओशन को कह दिया। दो नाम आपको याद रखना है, प्रीबायोटिक सूप या फिर हॉट। ठीक है, ये क्या है? वेरी हॉट, तो यहां पे हॉट लिख देंगे। हॉट डाइल्यूटेड सूप किसने कहा? हेल्डेन ने। ठीक है, तो ये बन गया बेटा ओशन का फॉर्मेशन हुआ है, और इसके कंटेंट देख लो। चलो ठीक है, मैंने कहा सबसे पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ, जिसे हाउ लाइफ बिगिन थ्रू द केमिकल इवोल्यूशन ऑन अर्ली अर्थ। कौन बता रहा है ये? ओपरिन और हेल्डेन थ्योरी से ही हम चीजों को समझ रहे हैं। सबसे पहले हमारा जो प्रिमिटिव अर्थ था वो कैसा था? हमारा अर्थ बहुत यंग है, अभी अभी बना है, और इन्वायरमेंट वाज वेरी डिफरेंट। मतलब प्राचीन काल का जो वातावरण है, पर्यावरण है, वो बहुत ज्यादा क्या था? भिन्न था। ये बेसिकली है। क्या क्या चीजें थी वहां? तो सबसे पहली बात, ये स्टार पॉइंट मार्क करना ना, जहां जहां मैं बोलूं वहां द टेम्परेचर वॉज एक्सट्रीमली हाई चाहिए हमें केमिकल इवोल्यूशन के लिए। देयर वॉज मेनी वोल्केनिक इरप्शन एंड लाइट स्टॉर्म, मतलब ऐसा खतरनाक कंडीशन था जिसमें कोई जीवित जीव तो रह ही नहीं पाएगा। ठीक है, दूसरी बात, द एटमोस्फियर डिड नॉट हैव ऑक्सीजन एंड वाज कॉल्ड रिड्यूसिंग एटमोस्फियर। वो हमारा की पॉइंट है। तो एटमोस्फियर में जब तक ऑक्सीजन नहीं है तब तक तुम्हारा एटमोस्फियर कैसा रहेगा? रिड्यूसिंग एटमोस्फियर रहेगा। ठीक है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं थी, और इसे इस अवकरण वातावरण, मतलब रिड्यूसिंग वातावरण कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि रासायनिक प्रतिक्रियाओं में आसानी से इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। याद रखो, जब तक रिड्यूसिंग एटमोस्फियर है, या रखना केमिकल इवोल्यूशन, ठीक है, केमिकल इवोल्यूशन ओनली अकर इन, कब होगा? जब आपका एटमोस्फियर कैसा होगा? रिड्यूसिंग होगा। ओनली अकर इन रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट या रिड्यूसिंग कंडीशन। ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट में केमिकल इवोल्यूशन नहीं हो सकता। और आज जिस दुनिया में आप रहते हैं, अभी का टेम्परेचर कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग है। सांस ले पा रहे हैं, रामदेव बाबा ऐसा कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ऑक्सीजन आपको मिल रहा है भैया, तो यदि ऑक्सीजन मिल रहा है तो एटमोस्फेयर कैसा होगा? ऑक्सीडाइजिंग होगा। रिडक्शन एटमोस्फेयर खत्म हो चुका है। ये कंटेंट मैंने आपको नोट करा दिया। ये 3 स्टार पॉइंट नहीं भूलना, मैंने आपको की पॉइंट में नोट करवाया है। मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। ये नोट कर लेना, ऐसे पॉइंट पहले नोट करो ताकि समझो, फिर आपका कंटेंट यहां पे मिल जाएगा। मैंने सब कुछ दिया है यार। मतलब सुदेश सर चाह रहे हैं कि आप बेहतर बनो, और मैं मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि वीडियो कंटेंट देखने के बाद आप घर में भी मेहनत करें, ताकि छत्तीसगढ़ के बच्चे अपने बीएससी पास आउट होने से पहले बेहतर कंटेंट प्रिपेयर करें। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, सीवीटी एग्जाम, आईआईटी जैम हो गया, या फिर तुम्हारा सीएसआईआर नेट एग्जाम हो गए, सेट एग्जाम हो गए, वैरायटी ऑफ एग्जाम जो कि बायोलॉजी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, उनके लिए एक बढ़िया कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सुदेश सर बायोलॉजी में। और बस आपको करना कुछ नहीं है, हमको मोटिवेट करते रहना है। अब मोटिवेट कैसे करेंगे? सब्सक्राइब करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। देखो क्या हुआ, पूरी कहानी यहां पे लिखी हुई है। ओके, एटमोस्फियर डिड नॉट हैव ऑक्सीजन, नहीं था, और एटमोस्फियर कैसा था? रिड्यूसिंग था। ठीक है, तो क्या हुआ? हमारे अर्थ में कुछ एलिमेंट्स फ्री फॉर्म में प्रेजेंट थे। देखो, the earth had the plenty of chemical like carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, all necessary to life। जितने भी केमिकल थे सब प्रेजेंट थे। ओके, तो क्या हुआ? हाई टेम्परेचर के कारण, ये यहां से की पॉइंट बनाओगे, ठीक है, ये स्टार पॉइंट बना सकते हो आप। हाई टेम्परेचर के कारण हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू मेक वाटर, रिमूविंग, ठीक है, फ्री ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फियर। देखो,
ऑक्सीजन एलिमेंट्स था उसको भी कम कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल बना के। दूसरा, पहला पॉइंट हो गया ना कि क्या बना, सबसे पहले वाटर बन गया। दूसरी कंडीशन क्या बोलता है, ये भी स्टार पॉइंट, जहां जहां स्टार मार्क करो उसको भूलना नहीं। हाइड्रोजन ऑल्सो कंबाइंड विथ, देखो हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है नाइट्रोजन से और क्या बनाया बेटा, अमोनिया बनाया, अमोनिया बनाया। ओके, और बनाओ चलो। वाटर एंड अमोनिया वर फर्स्ट इनऑर्गेनिक मैटर, स्टार पॉइंट, की पॉइंट, ये सबसे ज्यादा स्टार पॉइंट है कि वाटर और अमोनिया क्या है, पहला इनऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, फर्स्ट इनऑर्गेनिक मैटर, यहां से मार्क कर दूं, ठीक है चलो कर देता हूं। ये तुम्हारा स्टार पॉइंट है, इसको माथे में लिख लोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, चलिए ओके, अब बनाओ मेथेन। मेथेन बिकम द फर्स्ट सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। देख लो तीन चीजें बन गई, क्या क्या बन गया, वाटर, अमोनिया और मेथेन। ठीक है, तीनों चीजें बन गई यार। और बनने के बाद हमने क्या बनाया, ओशन बना दिया। ये देखो ओशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, जब कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन होने से रेनिंग हुई और रेनिंग होने से हमारा तालाब, हमारा समुद्र जो है वो भर गया। देख लो पूरा डॉट 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 एंड डॉट 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 डॉट। ठीक है भाई, चलो ये बन गया ओशन। ये कैसा ओशन है, मैंने कहा था ये ओशन जो है वो प्रिमिटिव ओशन है। ठीक है, प्रिमिटिव ओशन जो है वो बोल सकते हो, एक प्राचीन महासमुद्र बोल सकते हो। ठीक है, अब ये कैसा था भाई, तो इसमें तो रिच सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर था। देखो रिच सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक, ठीक है, रिच सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स थे। और रिच सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के कारण इसको क्या कहा गया था, प्री बायोटिक सूप, और क्या बोलेंगे, हॉट, ठीक है, डाल्यूटेड सूप के नाम से इसको जानते थे। देखो दो चीजें बन गई। और किसने कहा था ये, किसने इस नाम को रखा, तो एक साइंटिस्ट जिसका नाम मैंने बताया था, क्या, हेल्डेन। हेल्डेन ने एकदम गर्म तपते हुए खौलते हुए ज्वालामुखी जैसे वाले समुद्र को कहा, क्या कहा, हॉट डाइल्यूटेड सूप कहा। क्यों, क्योंकि इसमें रिच सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्लस ये भी लिखना पड़ेगा, इनऑर्गेनिक मैटर भी यहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, दोनों कंटेंट मिल जाएंगे, सिंपल। तो बन गया ना तुम्हारा समुद्र, मुबारक हो, तुमने समुद्र बना लिया है। ठीक है, चलो उसमें नहाते हैं, आगे बढ़ते हैं। समुद्र बन गया, चलो कैसे बना देखो। अर्थ धीरे धीरे कूल डाउन हुआ, ठंडा हुआ, ठंडा होने से वेपर जो है वो टर्न हुआ इनटू रेन, पानी गिर गया। ओके, दिस रेन फिल्ड लो एरिया ऑफ अर्थ एंड फॉर्म्ड द फर्स्ट ओशन, मतलब जो गड्ढे थे उसमें भर गए और भरने के बाद क्या बन गया, समुद्र बन गया। इनसाइड दिस ओशन डिफरेंट गैसेस एंड केमिकल कंटिन्यूड रिएक्टिंग विथ ईच अदर स्लोली एंड दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, क्या बन गया बोलते हैं, सिंपल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए। क्या बन गए, अब देखो ये रिच सोर्स ऑफ कंपोनेंट जो है वो यहां पे, अब आगे बढ़ाते हैं। तुम्हारे पास क्या है, वाटर है, और क्या है, NH3 है, और क्या है, मेरे ख्याल से आपके पास मीथेन है। तो ये सभी चीजें केमिकल रिएक्शन करेंगे और पहली बार क्या बनाएंगे, ये देखो यही तो लाइफ का साइन है पहला, न्यूक्लिक एसिड। क्या बनेगा, न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। और याद रखना न्यूक्लिक एसिड डीएनए नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ क्या है, आरएनए। और आरएनए में मॉडिफिकेशन या बोल सकते हो ट्रांसक्रिप्शन हुआ, और ट्रांसक्रिप्शन होने से क्या बन गया, प्रोटीन। तो सबसे पहले दो ही ऑर्गेनिक मैटर आपको दिखेंगे। सबसे पहला ऑर्गेनिक मैटर, मेथेन के बाद की बात कर रहा हूं, तो मेथेन के बाद में एक बना आरएनए और सेकंड नंबर में बन गया प्रोटीन। तो ये इनके फॉर्मेशंस हो गए जो भी यहां पे लिखा हुआ है। देखो वे लोग रिएक्शन किए और रिएक्शन करके बनाए बेटा, प्रोटीन बनाए, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स बनाए, पॉलीसैकेराइड्स बनाए, फैट बनाए। मगर हां, प्रायोरिटी आप देंगे इन दोनों को, क्योंकि पॉलीसैकेराइड और फैट इनके बाद बनेंगे। जो फैट है लिपिड लेयर, वो इसको सराउंडिंग प्रोवाइड करेगा धीरे से, ठीक है, तो बाद में बनेगा। यदि मैं सीक्वेंसिंग की बात करूं तो सबसे पहले बना है, नंबर 1 में बना है न्यूक्लिक एसिड और ओनली आरएनए बना है। अभी डीएनए नहीं बना है, हालांकि न्यूक्लिक एसिड में दोनों आएगा, मगर याद रखना अभी डीएनए नहीं बना, इस समय तो नहीं बना है, बाद में बन जाएगा बिल्कुल।
सेकेंड नंबर पे बना आरएनए से ही प्रोटीन बना है, थर्ड नंबर पे आपका बना है लिपिड, और फोर्थ नंबर पे बनाओगे आप पॉलीसेकेराइड्स या कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, चलिए। तो आपका जो ओशन है वो बहुत ज्यादा थिक सूप की तरह दिखता था, तो साइंटिस्ट हेल्डेन ने कुछ कहा, क्या कहा? हॉट डाइल्यूटेड सूप या फिर प्रीबायोटिक सूप के नाम से इनको उन्होंने नामकरण किया था। ठीक है, तो ये चीजें आपको मिल गई जिसमें आपका तालाब, समुद्र सब कुछ बन गया। चलो, बनने के बाद क्या होगा? ओशन नाउ कंटिन्यूड मेनी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनते जाएंगे, essential building blocks of life because they make up the protoplasm of the living cell। मतलब अब कहानी धीरे से, अभी तो तुम ऑर्गेनिक मैटर बनाए थे, अब क्यों ना उसी ऑर्गेनिक मैटर से पहला लिविंग फॉर्म बना दे। और पहला लिविंग फॉर्म कैसे बनेगा? तो देखो, तुम्हारे पास क्या है? आरएनए। तुम्हारे पास क्या है? आरएनए। आरएनए ने रिएक्शन किया किसके साथ? प्रोटीन के साथ। तो आरएनए जब प्रोटीन के साथ रिएक्शन किया तो इसने बना लिया राइबोन्यूक्लिक एसिड, या सिंपली यदि बोलूं तो न्यूक्लिक एसिड, या न्यूक्लियो प्रोटीन बोल देते हैं। अभी क्या बन गया? न्यूक्लियो प्रोटीन। इमेजिन करो एक न्यूक्लियो प्रोटीन यहां पे ऐसा बना हो, ये न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस देमसेल्फ, इनके पास पावर नहीं है। क्या पावर नहीं है? नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस या रिप्लीकेट। ठीक है, इनके पास पावर नहीं है कि वो अपने आप को डबल कर सके, डुप्लीकेट कर सके, बट ये क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं अपने सराउंडिंग। समुद्र में है ना, ये ओशन में है, तो अपने सराउंडिंग से क्या करने लग गए? अवशोषण। और अवशोषण करते करते इनके आसपास में कुछ चीजें इकट्ठा होने लग गया, ऐसे। ठीक है, ये धीरे धीरे कुछ मॉलिक्यूल आके इकट्ठा हो गया, और ये और कोई नहीं, लिपिड लेयर है। क्या है? लिपिड का लेयर है। देखो क्या बन गया? ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वायरस जैसा स्ट्रक्चर बन गया है? और वायरस को तुम कहते हो ना, क्या कहते हो? इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दी लिविंग फॉर्म एंड नॉन लिविंग फॉर्म। तो देखो, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना है जिसके अंदर में न्यूक्लियो प्रोटीन है। न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब ये कौन है? एक्चुअल में ये कौन है? ठीक है, अभी इनके पास रिप्लिकेट करने की पावर नहीं है, बट हां, ये आज भी क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। अब सोचो, एक जेनेटिक मटेरियल है जिसका नाम, चलो अगले पेज में बताऊंगा। अभी ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर में जेनेटिक मटेरियल हो, एंड दिस काइंड ऑफ जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड बाय, ठीक है, सराउंडेड बाय लिपिड बाइलेयर इज कॉल्ड प्रोटोबायोन्ट्स। फर्स्ट सिग्नेचर ऑफ लाइफ क्या बन गया? प्रोटोबायोन्ट्स बन गया, प्रोटोबायोन्ट्स बन गया। ठीक है, प्रोटोबायोन्ट कैसे बना? तो आरएनए और प्रोटीन ने केमिकल रिएक्शन किया और न्यूक्लियो प्रोटीन बना। न्यूक्लियो प्रोटीन के पास पावर नहीं थी कि उनमें क्या हो? रिप्लिकेशन हो या रिप्रोडक्शन हो, मगर हां, उनके पास पावर था। इस न्यूक्लियो प्रोटीन के पास एबल टू एब्जॉर्ब, ठीक है, अदर ऑर्गेनिक मैटर, अदर ऑर्गेनिक मैटर कहां से एब्जॉर्ब करेगा? फ्रॉम देयर सराउंडिंग, फ्रॉम देयर सराउंडिंग, अपने आसपास के वातावरण से ये क्या करने लग गया? अवशोषण करने लग गया। ठीक है, और जब ये अवशोषण कर लेगा तो हां, ये धीरे से इनकी साइज बढ़ेगी ना, सराउंडिंग से एब्जॉर्प्शन करेगा तो इंक्रीज तो होगा। ये तो पहला साइन है लाइफ का, इंक्रीज, इंक्रीज द साइज या फिर मास। चलो मास भी लिख देता हूं और साइज भी लिख देता हूं। साइज और मास धीरे धीरे क्या होने लग गए? बढ़ने लग गए। तो बढ़ने से क्या हुआ? बढ़ने से क्या हुआ? तो धीरे से एक स्ट्रक्चर बना जिसको हम क्या कहेंगे? प्रोटोबायोन्ट्स कहेंगे। अभी हमने बनाया ना, चलो कैसे बना? आरएनए प्लस प्रोटीन, ये आपका हेडिंग है। देखो सेकंड नंबर हेडिंग आ गया, केमिकल इवोल्यूशन चल रहा है अभी, स्टिल केमिकल इवोल्यूशन चलते 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 जा रहा है। और जिस दिन ऑर्गेनिक मैटर बना और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा,
अब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन भी एक साथ चलेंगे, मतलब केमिकल इवोल्यूशन भी चल रहा है और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन भी चल रहा है एक साथ, पैरेलल बोल सकते हो। जिस दिन ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी उस दिन केमिकल इवोल्यूशन टोटली स्टॉप हो जाएगा और सिर्फ क्या चलेगा, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन चलेगा। मगर अभी दोनों काम एक साथ हो रहा है ना भैया? ठीक है, चलो तो ये तो हो गई कहानी। देखो, और मैं ये जो नोट कर रहा हूं बहुत सिंपल सेंटेंसेस में नोट कर रहा हूं, मुझे भी एकदम क्रिटिकल इंग्लिश आती नहीं है, थोड़ा बहुत सीखा है, बस आपसे सीखा है और आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आरएनए और प्रोटीन मिले, न्यूक्लियो प्रोटीन बनाए और आसपास के सराउंडिंग से कुछ चीजों को एब्जॉर्ब करने लगे और एब्जॉर्ब करके अपने मास को, अपने साइज को बढ़ाने लग गए हैं और इसी स्ट्रक्चर को हमने कहा प्रोटोबायोन्ट्स। तो प्रोटोबायोन्ट्स कैसे बना? आरएनए प्लस प्रोटीन मिलके क्या बने? ये बना लिए न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन एक तरह का जेनेटिक मटेरियल था, इसमें कुछ म्यूटेशन हुआ और म्यूटेशन होने से जेनेटिक मटेरियल अंदर रह गया और इसको सराउंडिंग के लिए कुछ दूसरा मॉलिक्यूल आके कवर कर लिया। ठीक है, क्या क्या है? तो इसको शॉर्टकट में कहता हूं बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है और ये लिपिड का लेयर। बाइलेयर मत बोल देना, लिपिड लेयर बाइलेयर बनने में बहुत करोड़ों साल लग जाएंगे। अभी तो हम कहां हैं, अभी आदि मानव भी नहीं आया है तब की बात कर रहा हूं, कहानी बहुत लंबी है। ठीक है, तो इन लंबी, देखो आप क्या देख रहे हो, इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ने से एक बात तो बहुत समझ में आ गई। ठीक है, हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और इवोल्यूशन की स्टडी कर रहे हैं। एक बात ये समझ में आती है कि कोई भी प्रोसेस बहुत स्लो होता है। यदि आपको बेहतर बनना है तो प्रोसेस स्लो होगा और वहां पे बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे। जिस तरह का भी चेंजेस बोलो, चेंजेस होगा। और चेंजेस का मतलब यहां पे हम म्यूटेशन की बात कर रहे हैं, मतलब ये कि आप में भी धीरे धीरे चेंजेस होगा और हो सकता है कि आप सुदेश सर से भी बेहतर बने। मैं चाहता हूं कि मेरे एस्पिरेंट, मेरे स्टूडेंट जो मेरी क्लासेस अटेंड करते हैं, मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा एक दिन मेरे पोस्ट से भी बेहतर पोस्ट में आए और बोले कि भाई सुदेश सर ने पढ़ाया। कितनी प्राउड मूवमेंट हो जाएगी, है ना? मैं तो वेट कर रहा हूं कि हमारे बच्चे ऐसा बोले कि सुदेश सर ने, चलो ठीक है पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन ना सही, 1% कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे तरफ से हो तो मैं तो धन्य हूं कि 2-4 बच्चों को मैंने कुछ तो पढ़ाया, कंटेंट तो दिया। तो बस आप भी कोशिश कीजिए कि मेरा कंटेंट अदर बच्चों को भी प्रोवाइड हो सके। प्लीज उन बच्चों को बताएं कि यहां कंटेंट मिल रहा है और फ्री में ना, कोई चार्जेस नहीं। भाई मेरा सपना था एपी बनने का, मैं बन गया यार, अब तो बस क्या ही करना है, बस आपको कंटेंट प्रोवाइड करना है। और इसीलिए रात को आके मैं आपके लिए क्वेश्चन रिकॉर्डिंग कर रहा हूं कॉलेज के बाद। ठीक है, 19:59 8 बजने वाली है। ठीक है, 6 बजे कॉलेज से आए और उसके बाद बस आपके साथ वीडियो कंटेंट बनाने के लिए लगे हुए हैं, मतलब हमेशा आपके लिए तत्पर। ठीक, चलो, ओरिजिन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स, लिपिड बाइलेयर बना और ये बन गया प्रोटोबायोन्ट्स। देखो, प्रोटोबायोन्ट्स का फॉर्मेशन हुआ, बोल सकते हो फर्स्ट साइन है, सिग्नेचर है, फर्स्ट साइन ऑफ क्या बोलेंगे, लाइफ फॉर्म। ठीक है, लाइफ फॉर्म का पहला सिग्नेचर साइन जो है वो प्रोटोबायोन्ट्स है। कैसे बना प्रोटोबायोन्ट्स, पूरी कहानी हमने देखी कि ऐसे ऐसे बना है। चलो पॉइंट्स भी देखो, प्रोटोबायोन्ट्स कैसे बना। देखो, बायोजेनी ना वो कीमोजेनी कहलाता था और पार्ट बी अभी भी क्या चल रहा है, यस, जितना प्रोसेस मैं आज बता रहा हूं ना, सबका सब क्या है, ओपेरिन हेल्डेन एक्सपेरिमेंट है। मतलब आज का वीडियो लेक्चर पूरा ओपेरिन हेल्डेन है, मान सकते हो। This part explain how the first living cell were formed from the organic chemical in ocean। मतलब ऑर्गेनिक केमिकल से लिविंग फॉर्म कैसे बना उसकी कहानी है। और सबसे पहला स्टेप आ गया, ओरिजिन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स कैसे बने। देखो, लार्ज ऑर्गेनिक मैटर दैट वर फॉर्म्ड इन द ओशन लेटर ग्रुप्ड, मतलब एक साथ इकट्ठे हो गए और एक बड़ा सा या एक छोटा सा टाइनी ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर बना। इस ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, प्रोटोबायोन्ट्स। याद रखना, प्रोटोबायोन्ट्स ये बन गया। अच्छा, एक और बात, अपन बार बार कहते हैं ना, फर्स्ट टाइम, ठीक है, पहली बार, साइंटिस्ट है ओपेरिन, ठीक है, इनका नाम तो बार बार आप सुने, फर्स्ट टाइम ओपेरिन प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ओपेरिन प्रोड्यूसेस, व्हाट प्रोड्यूसेस, इन्होंने प्रोड्यूस किया, क्या प्रोड्यूस किया, ये देखो तो, आर्टिफिशियल प्रोटोबायोन्ट बनाया।
आर्टिफिशियल प्रोटोबायंट बनाया। ये आर्टिफिशियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने लैब में बनाया और ये कैसा था? न्यूक्लियोप्रोटीन तो बनाया मगर विदाउट लिपिड लेयर। प्रोटोबायोन था, ठीक है, प्रोटोबायोन्स तो था विदाउट लिपिड लेयर। बिना लिपिड लेयर के इन्होंने बना दिया प्रोटोबायोन्स एंड कॉल्ड, इन्होंने उसको कहा, क्या कहा? ये क्वेश्चन आता है, कोएसरवेट कहा। क्या कहा बेटा? कोएसरवेट्स। तो कोएसरवेट्स का आर्टिफिशियली फॉर्मेशन किसने किया था? ओपनिन ने किया था। इनको हम आर्टिफिशियली प्रोटोबायंट्स कहते हैं और इसमें क्या नहीं होता? तो लिपिड लेयर नहीं होता। मगर एक साइंटिस्ट है सिडनी फॉक्स, ठीक है, सिडनी फॉक्स ने पहली बार प्रोटोबायंट बनाया विथ लिपिड लेयर, विदाउट लिपिड लेयर एंड विथ लिपिड लेयर। दो साइंटिस्ट, ओपेरिन और सेकंड है सिडनी फॉक्स। वो आगे लिखा हुआ है, आपको मैं वो कंटेंट दूंगा, बट हां ये स्टार पॉइंट है। कोएसरवेट का फॉर्मेशन करने वाला बंदा कौन? ओपेरिन, ठीक है। चलो ठीक है, लार्ज ऑर्गेनिक मैटर मिले और ये बने होंगे, ठीक है। दिस वर क्लस्टर्स ऑफ प्रोटीन, शुगर, फैट एंड न्यूक्लिक एसिड्स। मतलब ये जो कंपोनेंट्स हैं उसमें सब कुछ है, प्रोटीन है, शुगर है, फैट है, न्यूक्लिक एसिड है, बट मेनली कौन है? तो न्यूक्लिक एसिड है और न्यूक्लिक एसिड के बाहर में फैट का लेयर है, ठीक है। बाकी अच्छा प्रोटीन तो है, न्यूक्लियोप्रोटीन। अभी शुगर नहीं है और शुगर है भी तो थोड़ा बहुत मात्रा में, क्यों? क्योंकि न्यूक्लिक एसिड में तो शुगर होता है, पेंटोज शुगर, इसलिए हमने चारों बायोमोलिक्यूल को लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, थॉट दैट, क्या बोलता है? दे वर नॉट फुली अलाइव, मतलब इसमें लिविंग सिम्टम्स या लिविंग नेचर जो है वो नहीं थी। दे कुड ग्रो, देखो, दे कुड ग्रो बाय एब्जॉर्बिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर सराउंडिंग। ये अपने साइज को बढ़ा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं बाय एब्जॉर्बिंग देयर सराउंडिंग, मगर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। एंड कुड शो सिंपल केमिकल रिएक्शन, मगर इनके पास पावर नहीं है कि ये क्या कर सके? अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सके। साइंटिस्ट ऑल्सो मेड सच स्ट्रक्चर्स इन द लेबोरेटरी, और वो साइंटिस्ट का नाम मैंने बताया आपको, ओपेरिन और सिडनी फॉक्स। स्टार पॉइंट, ठीक है, स्टार पॉइंट है ये दो। ओपेरिन ने बनाया ड्रॉप लाइक बॉडी कॉल्ड कोएसरवेट्स विदाउट मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन, ठीक है। सिडनी फॉक्स मेड प्रोटीन लाइक बॉडीज विथ आउटर मेम्ब्रेन कॉल्ड माइक्रोस्फीयर। देखो एक नाम आ रहा है यहां पे, क्या नाम आ रहा है भाई? माइक्रोस्फीयर, ठीक है। छोटे छोटे झिल्ली से घिरा हुआ है और प्रोटीन के छोटे छोटे कंपोनेंट्स है, जिसको हमने क्या कहा है? माइक्रोस्फीयर कहा है। इस तरीके से देखो बायोजेनी हुआ। अब देखो, यदि आपका क्वेश्चन आया भाई कि आप मुझे डिटेल बताओ अबाउट दी ओपेरिन हेल्डेन एक्सपेरिमेंट या ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी, तो आपको ओपेरिन हेल्डेन के बारे में बेसिक बताना है, उनके बुक का नाम बताना है ओरिजिन ऑफ लाइफ, रशिया से, इंग्लैंड से, ये सब चीजें बताने के बाद आपको हेडिंग डालना है केमिकल इवोल्यूशन, पूरा केमिकल इवोल्यूशन बताएंगे। उसके बाद में आपको बायोलॉजिकल इवोल्यूशन बताना है, ठीक है। चलो, अभी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है ना, अभी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है। चलो, प्रोटोबायोन से प्रोटोसेल बनाएंगे। देखो अभी तुमने क्या बनाया था? प्रोटोबायोन्स, और इसी प्रोटोबायोन्स में कुछ चेंजेस हुआ। चेंजेस का मतलब हर बार क्या होता है? म्यूटेशन, एक बहाना है। अब म्यूटेशन करने से प्रोटोबायोन्स क्या बन जाता है? ये बन जाता है प्रोटोसेल, बन जाता है प्रोटोसेल। देखो प्रोटोसेल कैसे बना? तो इसमें क्या होगा बेटा? कुछ लाइफ के बेहतर कैरेक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। प्रोटोबायोन तो एक तरह से इसमें कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं हो रहा था, एक्सेप्ट, ठीक है, इसमें एक चीज तो हो रही थी, क्या? साइज में ग्रोथ। मगर म्यूटेशन आने से इनके पास कुछ पावर आ गए, इनके पास में कुछ बेहतर पावर आ गए। वो कौन कौन से पावर है? देखो, जो तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए, डेवलप द एबिलिटी टू मेक कॉपीज ऑफ देमसेल्फ। मतलब इनमें क्या पावर आ गया? पावर ऑफ रेप्लिकेशन, पावर ऑफ रेप्लिकेशन, या फिर बोल सकते हैं क्या? रिप्रोडक्शन। क्या इसके पहले
रिप्रोडक्शन का पावर था प्रोटोबायंट्स के पास? नो। इनके पास जब तक रिप्लिकेशन की पावर नहीं है तब तक आप कहोगे प्रोटोबायंट्स, और जिस दिन रिप्लिकेशन की पावर आ जाएगी उस दिन आप क्या कहेंगे? प्रोटोसेल कहेंगे। चलो, तो प्रोटोसेल बन गया। ओके, प्रोटोसेल में क्या है भाई? प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड ज्वाइन टू फॉर्म न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन तो बहुत पहले बन चुका है, बिल्कुल, यहां पे हम उस चीजों को नोट कर सकते हैं। दूसरी बात, दिस वर द फर्स्ट सिस्टम दैट शोड द साइन ऑफ लाइफ। मतलब यदि आप प्रोटोबायोन को नॉन लिविंग मान रहे हैं क्योंकि इसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के कोई कैरेक्टर शो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ तो नॉन लिविंग थिंग्स भी करता है। रॉक, चट्टान की साइज बढ़ती है, प्रोटोबायोन की भी साइज बढ़ रही है, तो दोनों की साइज बढ़ती है, एक लिविंग है एक नॉन लिविंग है। तो कैसे बोलोगे कि ये सिस्टमेटिक कैरेक्टर है एक लिविंग फॉर्म का? हम मान नहीं सकते। तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जिस दिन आ जाएगा उस दिन हम कहेंगे कि लाइफ फॉर्म स्टार्ट हो गया है। तो हां, आप प्रोटोबायोन्स को पहला साइन ना बोल के आप इसको बोल सकते हो, बिल्कुल। तो आप ये लेके चलेंगे कि हां, न्यूक्लियोप्रोटीन से सराउंडेड लिपिड लेयर जो है वही हमारा क्या बन जाएगा? प्रोटोसेल। और प्रोटोसेल ही हमारा पहला लाइफ फॉर्म है। देखो कैसे बना प्रोटोसेल? न्यूक्लियोप्रोटीन वर सराउंडेड बाय लिपिड मेम्ब्रेन एंड दे फॉर्म द फर्स्ट लाइफ लाइक सिस्टम कॉल्ड द प्रोटोसेल या यूबायोन्स। प्रोटोबायोन से बन गया यूबायोन्स या पहला लाइफ फॉर्म। ठीक है, पहले क्या बना? प्रोटोबायोन्स, उसके बाद क्या बना? प्रोटोसेल। प्रोटोसेल से क्या बनेगा? तो प्रोटोसेल से आगे चल के बनेगा बेटा प्रोकैरियोटिक सेल। बट देख लो, दिस वर लाइकली द फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म व्हिच अपीयर्ड अबाउट 3 बिलियन ईयर एगो। संभवतः ऐसा माना जाता है, बट डेटा कैसा है? 3.5 बिलियन ईयर एगो का। ठीक है, दे वर लार्ज मॉलिक्यूल्स सच एज आरएनए, प्रोटीन एंड शुगर। बायोमॉलिक्यूल सबके सब आ गए। ठीक है, हाँ, इस समय आरएनए था, प्रोटीन था, शुगर था, मगर डीएनए नहीं था। अब बताओ, ऐसा समय, ऐसा टाइमलाइन, देखो क्या बोल रहा हूं, ऐसा टाइमलाइन जिसमें तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड ओनली कौन है? ओनली आरएनए है, नॉट प्रोटीन, नॉट डीएनए। बोलो, जब डीएनए नहीं है सिर्फ आरएनए है, उस समय को क्या कहेंगे? तो इस समय को हम कुछ कह सकते हैं, देखो आरएनए वर्ल्ड। क्या कह सकते हैं? आरएनए की दुनिया कह सकते हैं बेटा, आरएनए वर्ल्ड। आरएनए की दुनिया क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आरएनए ही सब कुछ डिसाइड करता है। जैसे आरएनए से प्रोटीन बनता है, राइट? आरएनए खुद जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए खुद क्या है? जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में काम कर रहा है। और आरएनए से ही क्या? आरएनए से ही बायोलॉजिकल रिएक्शन कैटेलाइज होता है, मतलब ये कैटलिस्ट है। ठीक है, ये कौन है? कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का मतलब हम बात कर रहे हैं किसका? एंजाइम है। ये कौन है बेटा? एंजाइम है। तो यार आरएनए प्रोटीन बना रहा है, और आरएनए प्रोटीन मिल जाएंगे, न्यूक्लियोप्रोटीन बन जाएगा, और वो तो पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर बना देगा, जेनेटिक मटेरियल भी है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी ट्रांसफर हो रहा है, और कैटलिस्ट है, एंजाइम है, परफॉर्म बायोलॉजिकल रिएक्शन या बायोकेमिकल रिएक्शन, सब कुछ तो कर रहा है। इट इज द सिनेरियो ऑफ प्रिमिटिव लाइफ व्हेन आरएनए डू ऑल थिंग्स, मतलब आरएनए सब कुछ कर सकता है। तो जिस समय आरएनए सब कुछ कर सकता है उसको शक्तिमान के भाई ने कुछ कह दिया, अल्टमैन ने। ठीक है, अल्टमैन ने 1980 में एक कॉन्सेप्ट दिया बेटा, प्रपोज्ड। ठीक है, प्रपोज द थ्योरी ऑफ, इन्होंने एक थ्योरी दिया जिसका नाम था आरएनए वर्ल्ड। ठीक है, क्या नाम था? आरएनए वर्ल्ड। ये लो, तो आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस किसने प्रपोज किया था? तो अल्टमैन ने 1980 में। ये वो कौन सा समय है? ये है प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव लाइफ जो है वो आरएनए का काल था, आरएनए का समय था, जिसमें आरएनए सब कुछ करता है। यहां पे लिखा हुआ है, देखो अल्टमैन 1980 ने, ये स्टार पॉइंट है, इसको मार्क कर लेना, येलो पेन से लिख के भी लाया हूं। डिस्कवर दैट सम आरएनए मॉलिक्यूल कनेक्ट एज एन एंजाइम। देखो एंजाइम की तरह काम कर रहा है और केमिकल रिएक्शन को प्रमोट कर रहा है। सच आरएनए आर कॉल्ड राइबोजाइम, मतलब ये राइबोजाइम है जो कि एंजाइम की तरह काम कर रहा है। ओके, क्या क्या काम कर रहा है? एक तो एंजाइम, दूसरा
ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तीसरा, ये जेनेटिक मटेरियल भी है। सब कुछ जब ये आरएनए करने लग जाए तो समय को आरएनए का काल कह सकते हैं, इसीलिए इन्होंने नाम दिया आरएनए वर्ल्ड। दिस आइडिया इज नोन एज द आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस which suggested that the RNA molecule were first form of life। RNA से ही सब कुछ बना है और जो कि कैपेबल है, कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन एंड परफॉर्मिंग लाइफ लाइक फंक्शंस। मतलब RNA से ही सब कुछ बन सकता है, जिसको RNA वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, यहां पे कंटेंट आपको बहुत अच्छा मिल गया है। थैंक यू मत बोलना, बस सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो, क्या बन गया है? तुम्हारा प्रोटोसेल बन चुका है। प्रोटोसेल से पहली बार हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, ठीक है। प्रोटोसेल से हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बनाएंगे और इसी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। देखो एकदम सिंपल फॉर्म। चलो, सबसे पहले बना प्रोटोसेल। प्रोटोसेल के पास दो चीजें हैं। क्या क्या कर सकता है? ये ग्रोथ कर सकता है और रिप्रोडक्शन कर सकता है, रिप्रोड्यूस हो सकता है, डुप्लीकेशन कर सकता है, ठीक है। दो की पॉइंट हो गए, ठीक। ये दो की पॉइंट्स को मैं ऐसा मेंशन कर दे रहा हूं अलग से कि भैया ये दो ही काम कर सकता है प्रोटोसेल। अब यार प्रोटोसेल में फिर से कुछ चेंजेस होगा और चेंजेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? हमेशा म्यूटेशन कहते हैं। तो प्रोटोसेल में म्यूटेशन हुआ और म्यूटेशन होने से ये बन गया प्रोकैरियोट्स, पहला प्रोकैरियोट्स। और ऐसा मत समझना कि पहला प्रोकैरियोट में सीधा वो यू बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया आ गया होगा। नो, इसमें भी इवोल्यूशन प्रॉपरली होगा। प्रोकैरियोट आ गया मतलब ये फर्स्ट कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट क्या है? ऑर्गेनिज्म है और इनके पास सब कुछ है, सेल, मेम्ब्रेन है, ठीक है। मतलब एक जो प्रोकैरियोट को बनना चाहिए वो सब कुछ है। इसके पास जेनेटिक मटेरियल है, इनके पास में छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स हैं, हालांकि वेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स तो नहीं है, बट अदर ऑर्गेनेल्स तो बिल्कुल इसमें प्रेजेंट होगा, जैसे मिजोजोम हो गए, है ना, जैसे राइबोसोम हो गए, सब कुछ है, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को तुमने कह दिया प्रोकैरियोट। और पहला प्रोकैरियोट की यदि मैं बात करूं तो वो कौन था? कीमो, ठीक है। कीमो हेट्रोट्रॉप्स, देखते जाओ क्या बोल रहा हूं। कीमो हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स। अब ये कीमो हेट्रोट्रॉप्स क्या है? मतलब हेट्रोट्रॉप का मतलब ये अपना खाना तो खुद नहीं बनाएगा यार। अपना खाना नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा? दूसरों से यूटिलाइज करेगा बाय द केमिकल रिएक्शन। मतलब ये दो तरह के केमिकल रिएक्शन करेगा, क्योंकि कीमो बोल रहे हो तो ये कर सकता है रिडक्शन, ये कर सकता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन कर सकता है, ये दो प्रोसेस कर रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के थ्रू किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से यदि अपना फूड यूटिलाइज करे तो उसको हम क्या कहते हैं? कीमो हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। कीमो हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। और ये लोग कौन है? आर्की बैक्टीरिया है। ये लोग कौन है? आर्की बैक्टीरिया। इसी आर्की बैक्टीरिया में कुछ म्यूटेशन हुआ और म्यूटेशन होने से एक नया कंपोनेंट बन गया। देखो क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ, देखो इनके पास कैपेबिलिटी आ जाएगी कि अपना फूड कंपोनेंट्स खुद बना सकता है। तो फूड कंपोनेंट जो खुद बना सकते हैं उसको हम कहते हैं कीमो। पहले जो बनेगा कीमो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स। और कीमो ऑटोट्रॉप्स में देखो, ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या है? दे एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड मटेरियल। बट हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड मटेरियल, ठीक है। खाना नहीं बना सकता, मम्मी के ऊपर डिपेंडेंट है। ये खुद मम्मी है, खाना बना सकती है, मगर कैसे? फोटोसिंथेसिस से नहीं। ये भी क्या करेगा? इनके पास भी दो प्रोसेस होगी, एक होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है, और एक होगा आपका रिडक्शन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के थ्रू ये क्या कर सकता है? अपना खाना बना सकता है। मगर खाना बनाने के बाद, ठीक है, ये खाना तो बना रहा है मगर इसमें फिर से चेंजेस करो यार।
इसमें फिर से म्यूटेशन हुआ या चेंजेस हुआ, और चेंजेस होने से ये बेहतर बन गया। क्या बन गया? देखो पहली बार आ रहा है फोटो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉप्स मतलब पहली बार इनके पास एक प्रोसेस आ जाएगी फोटोसिंथेसिस की। मतलब ये सनलाइट का यूज करके, देखो प्रोसेस कैसे आ रहा है, सबका एग्जांपल मैं बताऊंगा, पूरा नोट करके लाया हूं आपके लिए कंटेंट। पहले कॉन्सेप्ट को समझो, मेरा काम है कॉन्सेप्ट को समझाना, कंटेंट तो कोई भी दे देगा, ठीक है, मगर मैं भी दे रहा हूं कंटेंट, ठीक है, बुरा नहीं मानना, कंटेंट मैं दूंगा। अब पहले कौन बना? पहला इस दुनिया का ऑर्गेनिज्म फर्स्ट कैसा था? कीमो हेट्रोट्रॉप्स। उसके बाद जो बना वो कैसा था? कीमो ऑटोट्रॉप्स। उसके बाद जो बना वो कैसा था? फोटो ऑटोट्रॉप्स। मतलब सनलाइट का यूज करके दे एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड मटेरियल बाय यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड CO2। सनलाइट, वाटर एंड CO2 का यूज करके ये अपना खाना बना सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खाना बनाएगा। मगर ये कैसा था? एनऑक्सीजेनिक। ये कैसा था? एनऑक्सीजेनिक था, मतलब ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। तो ये क्या रिलीज करेगा? सल्फर। देखो तो ऑक्सीजन तो रिलीज नहीं हो रहा है, ये वाटर के एब्सेंस में H2S यूज करता था और सल्फर गैस रिलीज करता था। इसीलिए इन बैक्टीरिया को पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, और ये एनऑक्सीजेनिक होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस तो करते हैं मगर ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते। अभी ऑक्सीजन बिल्कुल भी रिलीज नहीं हो रहा है। क्लियर? अब इन्हीं में अच्छा, इनके पास ऐसा क्या आया? तो बेटा इनके पास आया बैक्टीरियोक्लोरोफिल। कोशिश करूं एक पेज में पूरा कंटेंट दे दूं। बैक्टीरियोक्लोरोफिल कितने प्रकार के होते हैं? A, B, C, D और E। अब ऐसा मत बोल देना सुदेश सर ने E तक लिखा, मैं Z तक लिख दूं, है ना? Z तक नहीं होगा भाई, 5 वैरायटी होती है आपके बैक्टीरियोक्लोरोफिल की, ABCDE तक, बस वहीं तक रखना, और स्मॉल में लिखना, कैपिटल में नहीं लिखना, ठीक है? ओके, चलो इसमें भी मॉडिफिकेशन करो। इनमें भी मॉडिफिकेशन हुआ, और मॉडिफिकेशन होने से कुछ बेहतर ऑर्गेनिज्म फिर से बन के आ रहे हैं। उनका नाम है क्या? ऑक्सीजेनिक। ठीक है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक क्या बन जाएंगे? ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। एक्चुअल में सब कौन है यार? बैक्टीरिया है। और इस बैक्टीरिया का नाम आपको पता है, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीजेनिक भी है, फोटोसिंथेटिक भी है, प्रकाश संश्लेषण करेगा और अपने लिए खुद खाना बनाएगा। ये कौन है? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है। ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? आर्की बैक्टीरिया। और ये लोग कैटेगरी में किस में आएंगे? यू बैक्टीरिया की कैटेगरी में आएंगे। चलो कहानी देखो, जो मैंने बताया उसकी पूरी कहानी। विथ द टाइम द प्रोटोसेल बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, है ना? प्रोटोसेल और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना म्यूटेशन से, और इनके पास एबिलिटी आ गई मटेरियल को यूज करने की अपने सराउंडिंग से। तो उसके बाद क्या हुआ? तो फाइनली वो जो ऑर्गेनिज्म है वो पहला ट्रू सेल या प्रोकैरियोटिक का फॉर्मेशन किया। ठीक है, पहली बार एक प्रोकैरियोट का फॉर्मेशन हो गया। दिस फर्स्ट लिविंग सेल लाइकली अपीयर्ड अबाउट द 2 बिलियन ईयर एगो। हालांकि 2 बिलियन ईयर एगो का एक एजम्पशन दे रहे हैं, मगर हाँ पहला लिविंग फॉर्म यदि बोला जाए तो 3.5 ईयर लेना, 3.5 बिलियन ईयर एगो लेंगे। ठीक है, दे वर बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म विदाउट अ प्रॉपर न्यूक्लियस एंड वर प्रोबेबली एनारोबिक। ध्यान दो, एनारोबिक है, कीमो हेट्रोट्रॉप्स है, एनारोबिक और कीमो हेट्रोट्रॉप्स। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म लेटर इन्वॉल्व इनटू द कीमो ऑटोट्रॉप्स। उसके बाद क्या बना? ऑटोट्रॉप्स। दे मेड देयर ओन फूड इनऑर्गेनिक मैटर सब्सटेंस। ठीक है, इनऑर्गेनिक मैटर से इन्होंने अपना खाना खुद बनाया। ये चीजें मैंने पूरा आपको यहां से बताया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल देख लो, आयरन बैक्टीरिया या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो अपना फूड मटेरियल खुद बना सकता है। चलो, कुछ बैक्टीरिया हैं जिनमें एबिलिटी आई कि वो सनलाइट को एनर्जी के फॉर्म में यूज कर सकता है, मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकता है। मगर पहली बार जो फोटोसिंथेसिस करने वाले थे वो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S का यूज किए इंस्टेड ऑफ वाटर। वाटर का यूज नहीं करते थे, प्रोड्यूसिंग नो ऑक्सीजन, एंड दिस वर नॉन ऑक्सीजेनिक
फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कैसे थे? नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, पूरा मैंने वहां पे बताया है। ये देख लो, इसका नाम है गैर ऑक्सीजनिक प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें कौन आएगा? प्लैंक्टोनिक सल्फर बैक्टीरिया या पर्पल बैक्टीरिया भी यहां पे डाल सकते हो। ये इसको स्टार पॉइंट मार्क कर लेना इसके लिए, एग्जांपल के लिए। चलो, ओवर अ टाइम समय हुआ, क्या होगा? बैक्टीरिया मॉडिफाइड देयर पिगमेंट्स एंड ट्रू क्लोरोफिल। देखो, बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोफिल में कन्वर्ट हुआ और स्टार्टेड यूजिंग दी वाटर। मतलब यहां पे यदि मैं बोलूं, एक पॉइंट हम मिस कर दिए, उसको चाहे तो लिख सकते हैं। इनके पास बैक्टीरियो क्लोरोफिल था और इनके पास क्या आ गया? इनके पास बेहतर क्लोरोफिल आ गया। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हैं कि मॉडिफिकेशन से बेहतर क्लोरोफिल आया। चलो, तो एग्जांपल क्या है इसका? तो ये साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो ये तुम्हारा पोर्शन हो गया बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। और हां, ये याद रखना कि इसमें तुमको एक की पॉइंट और ऐड करना है। जैसे ही ये प्रोसेस हुआ तो यहां होने लग गया ऑक्सीजन इवोल्यूशन। ठीक है, यहां क्या हो गया? ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होने लग गया, एक्यूमुलेशन होने लग गया। देखो तो धीरे धीरे ऑक्सीजन गैसेस, ठीक है, का जो अमाउंट है, जो मात्रा है, वो बढ़ने लग गया। अब यार तुमको पता है ना कि रिडक्शनल एटमॉस्फेयर में क्या हुआ था? रिडक्शनल एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर हाई कंसंट्रेशन ऑफ H+ ज्यादा थे ना। चलो, दोनों को रिएक्शन करा दो यार। हाई कंसंट्रेशन ऑफ जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए एंड डिफरेंट, ठीक है, एंड डिफरेंट गैसेस ऑल्सो फॉर्म्ड। ठीक है, गैस का भी फॉर्मेशन हो गया। ओके, ठीक है, गैस के फॉर्मेशन से यहां पे एटमॉस्फेयर, प्रिमिटिव रिडक्शनल एटमॉस्फेयर चेंज्ड। देखो, प्रिमिटिव रिडक्शनल एटमॉस्फेयर कंप्लीटली चेंज्ड। ठीक है, कंप्लीटली चेंज्ड, या बोल सकते हैं कि बंद ही हो गया इनटू, ठीक है, किस एटमॉस्फेयर में चेंज हो गया? तो बेटा अब ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर आ जाएगा। ये लो, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर। और जिस दिन ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर बंद हुआ, अब देखो अभी क्या हो रहा था? पैरेलल केमिकल इवोल्यूशन चल रहा था। ठीक है, मगर अब क्या होगा देखना, ए और बी। आज हमने दो पैरामीटर पढ़ा, एक का नाम क्या रखा था? केमिकल इवोल्यूशन। ठीक है, एक का नाम क्या रखा था? केमिकल इवोल्यूशन, और एक का नाम क्या था? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ये पैरेलल चल रहा था, मगर आज अभी इसी वक्त कंप्लीटली स्टॉप्ड। ठीक है, टोटली आपका केमिकल इवोल्यूशन बंद हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया था, रिडक्शनल एटमॉस्फेयर में केमिकल इवोल्यूशन होता है, मगर ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में केमिकल इवोल्यूशन नहीं होता। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कंटिन्यूड। ठीक है, ये कंटिन्यूड अभी चलेगा प्रोसेस। अभी आगे हम बहुत सारी थ्योरी पढ़ेंगे, तो उनमें अब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कंटिन्यू चलते रहेगा। तो तुम्हारा देखो पैरामीटर, देखो तुम्हारा यूनिवर्स कब बना? तो 20 बिलियन ईयर एगो। अर्थ फॉर्म्ड कब बना? तो 4.5 बिलियन ईयर एगो। फर्स्ट लाइफ अपीयर्ड अराउंड, तो 4 बिलियन, 4 बाया तो लेना ही है, मगर ऑथेंटिक बुक के मानो तो 3 बिलियन ईयर एगो है। तो डेटा आप अपने हिसाब से देखेंगे। एंड अर्ली लाइफ फॉर्म वर सिंपल एंड स्लोली इवॉल्व इनटू द कॉम्प्लेक्स बीइंग्स। ठीक है, तो ये डेटा मैंने लास्ट वाली, मतलब लेक्चर नंबर 2 में भी दिखाई थी। तो ऐसे करके आज पूरा तुम्हारा केमिकल इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ये दोनों को हम क्या कहते हैं? ओपरिन हेल्डेन थ्योरी कहते हैं। और ये थ्योरी आपका टोटली कंप्लीट हो गया है। ठीक है,
तो ये कॉन्सेप्ट देखो पढ़ने में बहुत मजा आया होगा, ऐसा लगा होगा अरे यार मैं उस जमाने में चले गया, आदि मानव से पहले के जमाने में, है ना। और देखो यदि आप मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, मेरे कॉन्सेप्ट को जो मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं उन चीजों को समझ रहे हैं, तो आपको इतने बड़े डेटा को भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं जिसको स्टार पॉइंट बता रहा हूं उसको नोट करो और आपके अच्छे अच्छे बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाई करवा सकता हूं। बिल्कुल इवोल्यूशन के क्वेश्चन जो भी आएंगे, अभी तक जो आपने पढ़ा, हर एक डेटा, हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको कवर करवाया, ठीक है, विथ ऑथेंटिक प्रूफ। हाँ थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा इसको आपको कि कौन सा एग्जाम दिला रहा है, उसके हिसाब से क्या पैरामीटर आप लोगे। जैसे सीयूईटी या नीट एग्जाम दिला रहे हो तो उसमें आपको एनसीईआरटी को मानना है, मगर आप सीएसई या नेट एग्जाम दिला रहे हो, पीजीटी एग्जाम दिला रहे हो तो उसमें आपको थोड़ा सा ऑथेंटिक बुक का डेटा मानना है। और सीजी के बुक में भी इसको 4 बिलियन ईयर एगो लिया गया है, तो लोकल एग्जाम के लिए 4 लेना और ऑथेंटिक बड़े एग्जाम जैसे सीएसई और नेट एग्जाम के लिए आप लेंगे 3.5 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो लेक्चर जिसमें हमने आपको इवोल्यूशन में केमिकल एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बताया है। अगले वीडियो में हम बहुत अच्छा कंटेंट लेके आएंगे जिसमें यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट, जो कि आपके एग्जाम का एक टॉप मोस्ट टॉपिक होता है। आप बोलेंगे सुदेश सर सबको इंपॉर्टेंट बोलते हैं, नहीं, अभी जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो लेक्चर नंबर 3 में हम आपको प्रोवाइड करेंगे ओपरिन हेल्डेन, सॉरी ओपरिन हेल्डेन तो हो चुका ना, हमको पढ़ना है यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट। कैसे उन्होंने प्रूफ किया कि क्या सच में प्रिमिटिव लाइफ रिडक्शनल था, क्या सच में वॉल्केनिक कंडीशन रहा होगा, क्या सच में रिडक्शनल एटमॉस्फेयर में केमिकल इवोल्यूशन होता है। केमिकल इवोल्यूशन को प्रूव करने के लिए यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट हम आपके सामने लेके आएंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे एस्पिरेंट, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, एनर्जी को थोड़ा सा इंक्रीज करके रखना पड़ेगा ताकि बड़े बड़े एग्जाम को हम आसानी से क्वालिफाई कर सकें। और हाँ, अभी से आज से अपने टारगेट को सेट कर लो और जो भी आपके एग्जाम के पैरामीटर्स हैं उसको आप फुलफिल करो, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।